हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा आपको कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे ये। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि होती है, एक तो गुणनखंड विधि होती है। तो इसकी मैं विधि लिख देता हूँ, मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पता करने के दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं भाग विधि। तो आज मैं आपको गुणनखंड विधि से फैक्टराइज कैसे कर गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे पता करते हैं निकालने सिखाऊंगा। तो मान लीजिए मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है 484। तो इसके मैं क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा। यानी इस नंबर को 484 को पहले मैं 2 से काटूंगा। तो 2 से काटा, ये जाएगा 2 दूनी 4, ये जाएगा 4 बार, ये 2 बार। अगर हमने इस नंबर को 2 से भाग दी तो ये जाएगा 121 बार। अब 121 3 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये आता है 11 के पहाड़े में। तो 11 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो ये जाएगा 11 बार। फिर 11 से जब मैंने भाग दी इसको तो ये गया 1 बार। तो क्या करेंगे हम, रूट 484 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। जब भी हमें रूट से बाहर निकालना होता है तो हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। जैसे ये 2 हैं, 2 ये हैं, तो इन 2 में से एक आ जाएगा 2, और 2 में से 11 आ जाएगा ये वाला, यानी 22। तो रूट 484 की जो वैल्यू है वो 22 है। ये हमारे इस सवाल का आंसर है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 625। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ 5 से कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट का डिजिट 5 है। तो 625 के अगर हम फैक्टर करें, 5 से काटा, 5 एकन 5, 1 और 2 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125 बार गया। फिर हमने 5 से काटा तो ये हमारा 25 बार गया। फिर हमने इसको 5 से डिवाइड करा तो ये हमारा 5 बार गया। फिर 5 से डिवाइड करा तो ये हमारा 1 बार गया। यानी रूट 625 की जो वैल्यू होगी वो रूट में आएगी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी 2 में से एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, 5 इंटू 5, यानी ये आ गया हमारा 25। रूट 625 की वैल्यू 5, ये इस सवाल का आंसर है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक तीसरा सवाल ले रहा हूँ, 576। तो इसके हम फैक्टर करेंगे 576 के। तो 5 से 2 से काटेंगे इसको 2 बार, एक बचा, एक और 7 हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करो, 1 4 4। फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो ये जाएगा 7 2। फिर 2 से डिवाइड करो, ये जाएगा 3 6। तो फिर 2 से इसको काटा तो 18 दूनी 36, फिर 2 से, फिर जब 2 से भाग दी तो ये गया 9 बार।
3 से इसे भाग दी 3 बार, 3 से इसे भाग दी 1 बार। तो यहाँ पे हम रूट में 576 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये आता है हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 3। तो रूट 576 जब रूट से निकालते हैं तो दो दो का पेयर बनाते हैं, यानी एक इसका निकाल लिया तो ये 2 आ गया यहाँ से, एक इसका निकाला तो ये 2 आ गया, एक यहाँ से निकाला तो ये 2 आ गया, और इन दोनों का एक ही आ गया, यानी 576 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। ये इस सवाल का आंसर। एक सवाल और लेते हैं, सवाल नंबर 4 है 2500। इसकी अगर हम फैक्टर करें तो ये आएगा हमारा 2500 को हम काटेंगे तो 2 से काटें, 2 एकम 2, 50 का आधा 25 और 0। फिर हम 2 से काटा इसको तो ये जाएगा 625 बार। फिर इसको काटो 5 से तो ये जाएगा 125। फिर 5 से काटा तो ये जाएगा 25। काटने का मतलब भाग देना। फिर इसने 5 से भाग दी तुमने, ये गया 5 बार। फिर 5 से भाग दी तो ये 1 बार, यानी रूट में 2500 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 रूट 2500। इन 2 से 2 आ गया, इन 5 से ये 5 आ गया, 5 से ये 5 आ गया, तो रूट 2500 इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी तो 50। ये इस सवाल का आंसर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपकी शिकायत या सुझाव है तो वो कमेंट कीजिए, उसके लिए थैंक यू।